नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारी नेट सोल्यूशन पेड क्रेडिटर्स 950। जब हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो आपको पता है क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी हैं। जब लाइबिलिटी में हम पे करेंगे तो कैश हमारा कम होगा। पेड का जब भी लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है हमारी कैश में कमी आ रही है। कैश हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है। जब हमारा इंक्रीज इन एसेट डेबिट है और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट है, तो हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं और उसके बाद हम जब क्रेडिटर को पे कर रहे हैं हमारी जिम्मेदारी में भी कमी हो रही है। जब हमारी जिम्मेदारी में अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है, जब हमारी जिम्मेदारी में कमी हो रही है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। इस तरह हमारी एंट्री हो जाएगी। डेट पहले हम मेंशन करेंगे नवंबर 30। अकाउंट पेबल हमारी लाइबिलिटी है। जब हमारी जिम्मेदारी में कमी होती है तो लाइबिलिटी और कैपिटल के रूल्स मैंने आपको शुरू वाले ट्रांजेक्शन में बताए थे कि जब भी हमारी लाइबिलिटी और कैपिटल में डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। इस तरह इंक्रीज हो रहा है हमारे एसेट में तो हम उसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं कैश को। तो हमारी एंट्री होगी अकाउंट पेबल टू कैश और हम नीचे नरेशन लिख देंगे पेड क्रेडिटर 950। अमाउंट के कॉलम में आप उसकी अमाउंट भी लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारी नवंबर 13। क्रिस क्लॉक डिटरमाइन दैट द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड एट नवंबर 30 वाज 550। नवंबर 30 पहले हम लोग डेट मेंशन कर देंगे बेटा। सप्लाईज आपको पता है हमारी क्या होती हैं, हमारा एसेट होता है। जब भी सप्लाईज हमारा एसेट है और लेकिन कॉस्ट ऑफ सप्लाईज ने कहा कुछ सप्लाईज हैं जो हमारे पास बच गई हैं, तो जो सप्लाईज हमारे पास बच गई हैं उसको हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं सप्लाईज को और एक तरह से हम उसको सप्लाईज एक्सपेंस का नाम दे रहे हैं। जिस तरह इससे 1-2 नंबर पहले वाली एंट्री हमारे पास आई थी और वहाँ सारे एक्सपेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, इस तरह यहाँ भी सप्लाईज एक्सपेंस अकाउंट है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और सप्लाईज है जो हमारी सप्लाईज जब हम खरीदते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जो हमारी सप्लाईज ऑन हैंड है कुछ बच गई हैं जो हमारे पास, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं 800 के अमाउंट से। अब नेक्स्ट एंट्री मैं आपको बताती हूँ कि नवंबर 13 क्रिस क्लॉक विदड्रॉ 2000 फ्रॉम नेट सोल्यूशन फॉर पर्सनल यूज। विदड्रॉ इस एंट्री को समझाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ड्राइंग अकाउंट कौन सा होता है और उसको हम लोग किस तरह करते हैं। जब ऑनर अपने ही कारोबार में अपना ही पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल का बेटा, ठीक है। जब हमने उससे विड्रॉ करवाना है, अपने ही कारोबार से अपना पैसा लेना है, मैं अपना कारोबार स्टार्ट कर रही हूँ, मैं इसमें 50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो जो 50,000 में इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरा कैपिटल है। तो एंट्री कोई भी एंट्री होगी मैं क्या करूँगी, कैश टू कैपिटल, मैं अपना पैसा अपने ही कारोबार में इन्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जब हम अपना पैसा अपने कारोबार से निकालते हैं किसी भी यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए आप, तो हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग का। तो ड्राइंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एंट्री में आप देखें ड्राइंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कैपिटल लाइबिलिटी जब इनमें इंक्रीज होगा तो हम इनको, जब इनमें डिक्रीज होगा तो हम इनको डेबिट करेंगे। तो ड्राइंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डेबिट कर रहे हैं और हमारा विड्रॉ करवाना है तो हमारे कैश में तो कमी हो रही है ना, हम अपने ही कारोबार से अपने लिए पैसा ले रहे हैं लेकिन हमारा पैसा तो कम हो रहा है ना, तो वो 2000 से हमने अपने कैश को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। और नीचे हमने नरेशन क्या दे दिया है, ड्राइंग 2000 फॉर पर्सनल यूज। जब भी हमारे एसेट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल। जब हम निकलवाते हैं पैसा अपना तो वही कैश जिस टाइम हमने उसे डेबिट किया था, आप उसी कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे में कमी आ रही है। और साथ हम किसका नाम ले रहे हैं, जब हम विड्रॉ कराते हैं तो नाम हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में ड्राइंग का। अपने ही यूज़ के जब हमने अपना पैसा लिया है तो हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग का, उसको हमने ड्राइंग को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारी December 1 नेट सोल्यूशन पेड अ प्रीमियम ऑफ 2400 फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ लाइबिलिटी थेफ्ट एंड फायर। द पॉलिसी कवर्स अ 1 ईयर पीरियड। कुछ कंपनीज होती हैं वो अपनी कंपनी को इंश्योर करवा लेती हैं ताकि कुछ भी हो जाए, जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है, कोई चोरी हो जाए, कोई फायर हो जाए, ताकि कंपनी जो है उसको कम से कम नुकसान हो। तो जब कंपनी इंश्योरेंस करवाती है तो जो इंश्योरेंस होता है वो कंपनी का, प्रीपेड जो इंश्योरेंस होता है वो कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो जितने भी आपको पता है एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उनको हम लोग पहले भी जिस तरह एंट्रीज हुई थी तो हमने एक्सपेंस अकाउंट को क्या किया था, हमने डेबिट किया था। इस तरह प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से हम ये एक्सपेंस हो रहा है इंश्योरेंस जो हमने करवाई थी।
नेट सोल्यूशन पेड कर रहा है, जब भी मैंने कहा था पेड करेगा तो इसका मतलब कैश जाएगा, जहाँ जहाँ पेड का लफ्ज आएगा उसका मतलब वो कैश जा रहा है। कैश जब जाएगा, कैश हमारा क्या है, वो एसेट है। डिक्रीज इन एसेट हम क्रेडिट करते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दिया है, और प्री पेड इंश्योरेंस को हमने एक्सपेंस के तौर पर उसको डेबिट कर दिया है। तो एंट्री हमने इस तरह किया, हमने December 1 पहले डेट मेंशन की, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट किया, कैश को हमने क्रेडिट किया, अमाउंट हमने राइट की डेबिट क्रेडिट में। उसके बाद आपको पता है हम नरेशन देते हैं, हमने नरेशन दे दी बॉट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारी December 1 नेट सोल्यूशन पेड रेंट फॉर December 800 वाज प्रीवियसली पेड एट एंड ऑफ मंथ। कुछ कंपनीज अपनी बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ले लेती हैं और फिर उसका हर मंथ के एंड पे रेंट पे करती हैं, जिस तरह हम लोग हर रेंट पे ले लेते हैं। इसकी बिल्कुल एग्जांपल वैसे ही है कि घर जब हम रेंट पे लेते हैं तो हम हर मंथ बाद या कभी हम एडवांस में उनको रेंट पे कर देते हैं, या कभी कभी हम मंथ के एंड पे उनको रेंट पे करते हैं। जब हम रेंट पे करते हैं तो आपको पता है जब हम रेंट कोई पैसे देंगे तो हमारे पैसों में क्या होगी, कमी होगी। कैश हमारा एसेट है, हमारे एसेट में डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, और डिक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने कैश को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, और एक्सपेंस के जितने भी अकाउंट होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। पहले हम डेट मेंशन करेंगे, फिर हम एक्सपेंस अकाउंट को, रेंट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस है उसको एक्सपेंस के नेम से लिखना है। अगर वो रेंट है तो हम उसको रेंट के नाम से लिखेंगे। रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया है। सारे एक्सपेंस के अकाउंट ज़्यादातर हमारे डेबिट ही होते हैं। उसके बाद हमारा हम जब रेंट पे कर रहे हैं तो हमारे कैश में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है हमारा कैश। तो हम कैश को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, और अमाउंट में हम लोग 800 राइट कर रहे हैं, और हम इसकी नरेशन दे देंगे कि हुई पेड आ रेंट। नेक्स्ट एंट्री है बेटा December 4 नेट सोल्यूशन परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम एग्जेक्टिव सप्लाई कंपनी। नेट सोल्यूशन जो है वो परचेज कर रहा है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है। इंक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हमने कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, हमने डेट राइट की, हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट कर दिया, डेबिट के अमाउंट में 1800 पुट कर दिया। लेकिन उन्होंने साथ ही में दे दिया ऑन अकाउंट। हम ऑफिस इक्विपमेंट तो परचेज कर रहे हैं लेकिन उधार पर। जब हम उधार पर परचेज कर रहे हैं तो हम अकाउंट पेबल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको पता है जिस तरह एसेट में इजाफा होता है तो वो डेबिट होता है। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट था, इंक्रीज इन एसेट हमने उसको डेबिट कर दिया। इस तरह जब हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अकाउंट पेबल हमने उधार पर परचेज किया, वो पैसे कभी ना कभी हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है, वो पैसे हमने कभी ना कभी तो उनको पे करने हैं। तो जब हमने पे करने हैं, हमारी जिम्मेदारी में इजाफा हुआ है, उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ऑफिस इक्विपमेंट हमारा डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और फिर हम नरेशन दे देंगे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। अभी तक जितनी भी आपने बेटा एंट्रीज देखी हैं, आपको मैंने शुरू में ये बताया था कि आपने एसेट के अकाउंट को सिर्फ अगर याद कर लिया कि जब जब हमारे एसेट में इजाफा होगा, एसेट अब ज़्यादा किस नाम से हो रहा है, कैश के नाम से यूज़ हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से यूज़ हो रहा था, लैंड के नाम से यूज़ हुआ है। अभी तक हमने जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं उनमें एसेट इन नामों से यूज़ हुआ है। जब हम परचेज करते हैं तो हमारे एसेट में इजाफा होता है। जब भी हमारे एसेट में इजाफा होता है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं। आपने देखा है हमने ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया, इससे पहले जहाँ लैंड परचेज की थी हमने लैंड में डेबिट किया था। जब हम कोई चीज़ पे परचेज करते हैं तो उसके बदले जब हम कैश देते हैं, अगर हम वो अकाउंट पे नहीं ले रहे, मतलब उधार नहीं ले रहे, ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार पर लेना। उधार पर जब लेते हैं तो हम अकाउंट पेबल को ही क्रेडिट करते हैं। मैं इस एंट्री को नहीं आपको समझा रही, मैं ओवरऑल अभी तक हमने जितनी भी एंट्रीज की हैं मैं उन सबका आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा रही हूँ कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई भी ना रहे। हमने बेटा जब भी एसेट को परचेज किया तो हमने उसको डेबिट किया है। इस तरह जब हम एसेट पे करते हैं, जहाँ ही मैंने आपको बताया था पेड का लफ्ज़ आ जाएगा, इसका मतलब है हम कैश पेड कर रहे हैं। जब हम कैश को पेड कर रहे हैं तो हमारे एसेट में कमी हो रही है, हमारे पैसों में कमी हो रही है। कैश भी तो हमारा एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट हम उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है।